हरे कृष्णा। श्राद्ध चालू हो चुके हैं। तो श्राद्धों में ये जो हमें आंखों से दिखता है सारा जगत, ये सारा का सारा स्थूल है। इसको आदि भौतिक भी कहते हैं। जो हमारा शरीर, ये जो शरीर है ये 27 तत्वों से बना है। और जब जीव मर जाता है तो 10 तत्व यहाँ छोड़ देता है। पृथ्वी और जल अंश छोड़ के बाकी के जो 17 अंश तत्व होते हैं उसका सूक्ष्म शरीर होता है। तो उसने देखा है, खाया है, भोगा है। तो देखने, खाने, भोगने के निमित्त अब उसके पास शरीर नहीं होता, क्योंकि उसके पास अब पृथ्वी तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है। तेज, वायु, आकाश, तीन तत्वों का उनकी तृप्ति के लिए ये श्राद्ध किया जाता है। तो ये भावना से किया जाता है। तो फिर वो भावना में ही तृप्त होते हैं पितृ। उसमें वस्तु तो होती नहीं है ना, लेकिन संतुष्टि जरूर हो जाती है। और फिर उनके लिए भगवान के नाम का किया गया जप कीर्तन करते हैं, और तो वो तृप्त होते हैं और उनकी पुण्याई भरती है। तो फिर वो पितृलोक में चले जाते हैं। तो वहां तो उनकी उनको तृप्ति है खूब। देवताओं से भी ज्यादा पितरों के पास सुख सुविधाएं, भोग आदि उनके अनुरूप में उनके पास रहते हैं। तो हम इसलिए करते हैं ताकि जिनकी सद्गति नहीं हुई है उनकी सद्गति भी हो जाए, सबकी तृप्ति के लिए, ताकि सबको तृप्ति मिले। तो हमारे पास दो साधन होते हैं। पहला होता है जड़ साधन, दूसरा होता है ज्ञान साधन। तो जड़ साधन जैसे हाथ पैर हैं तो ये अंधे हैं। अंधे मतलब इनको, ये खुद नहीं चल सकते, तो ये जड़ साधन है। और बुद्धि, आंख, इनको चलाने वाले हैं तो ये सारे चेतन साधन है। तो कभी कभी कर्म जड़ साधन से भी होते हैं, कभी कभी कर्म चेतन साधन से भी होते हैं, तो कभी कभी दोनों के मिश्रण से भी होते हैं। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। हाथ पैर से तो कर्म होंगे, लेकिन उसमें फिर आंख भी चाहिए, कान भी चाहिए। तो जड़ इंद्रियां जो हुई वो हाथ पैर हुई। ज्ञान इंद्रियां जो हुई वो नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, ये होती हैं। फिर इसमें बुद्धि भी चाहिए होती है, फिर इसमें मन भी चाहिए होता है, फिर इसमें बुद्धि को प्रकाश देने वाला चेतन आत्मा भी चाहिए, जो कभी मरता नहीं, जो कभी बिछुड़ता नहीं, और कभी हमारा अमंगल नहीं करता। वो भी परमेश्वर की सत्ता से, उसकी सत्ता होती तभी सब कुछ होता है। तो आप जो भी कर्म करते हैं तो कई जन्मों की इच्छाएं, वासनाएं, कर्म बंधन जो हैं वो अपने लिए तो कर करके बंधन बनते हैं। दूसरों के लिए करें तो वो सद्भाव जागृत होता है, तो उनकी भी तृप्ति होती है। हमारी अंतरात्मा से उनके लिए सद्भाव होता है, फिर उनकी तृप्ति होती है तो उनकी अंतरात्मा से हमारे लिए सद्भाव आता है ना। तो जैसे जो जड़ है, जैसे तिल है, चावल, सामग्री, यज्ञ की लकड़ी, सब जड़ हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हवन करते हैं तो हम इंद्राय स्वाहा करते हैं। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय, वरुणाय स्वाहा करते हैं। तो हम भगवान का आश्रय लेके सद्भाव करते हैं। तो जड़ वस्तुओं का भी आध्यात्मिकरण हो जाता है, ऊंचा फायदा होता है। तो जिनके घर में श्राद्ध नहीं होता उनके घर में दीर्घ आयुष वाली आत्मा नहीं पैदा होती, और सद्बुद्धि वाले छोरे छोरी जल्दी पैदा नहीं होते। और जिनके घर में श्राद्ध नहीं होता उनके घर में बीमारी, रोग, कलह, कलेश ये सब लगा रहता है। तो जो श्राद्ध आदि सत्कर्म करते हैं तो दशरथ जी भी करते, तो राम जी प्रकट हुए, है ना। तो राम जी ने भी फिर किया दशरथ जी का, तो लव कुश प्रकट हुए। तो दूसरे तो मतलब देविक जो शक्तियां होती हैं वो विकसित होती हैं कि ऐसा करने से। पर लालच में न करें कि देविक शक्तियां विकसित होंगी। बस मनुष्य के लिए यज्ञ, दान, तप, परोपकार ये सब कर्तव्य कर्म है, तो उसको करने ही चाहिए। करेगा तो ऊंचा उठेगा, नहीं करेगा तो नीचे जाएगा, है ना। तो ऊंचे उठे। अपने स्वार्थ के लिए तो कुत्ता भी पूंछ हिला देता है, तो मनुष्य की क्या बात। तो मनुष्य को करने चाहिए ये सारे कर्म जो कि जरूरी हैं। दूसरों की भलाई के लिए करें, भले भला दूसरे का हो, पर आत्म संतुष्टि, आध्यात्मिकरण तो हमारा अपना होता है। तो ये सनातन धर्म में व्यवस्था है श्राद्ध की, और धर्मों में श्राद्ध नहीं होता।
तो हिंदू भूत प्रेत ज्यादा नहीं मिलते, बहुत कम मात्रा में होते हैं पर बहुत कम मात्रा में। लेकिन अपन तो भूत प्रेतों यक्षों के लिए भी, उनकी भी उन्नति हो, उसके लिए भी अपन लोग तो तर्पण कर देते हैं। और उस तर्पण से अधिक, चीज वस्तुओं से भी अधिक, भगवान के नाम से हमको भी तृप्ति होती है। और उन पितरों के लिए हम कीर्तन करते हैं, उनको कीर्तन अर्पण करते हैं, जिससे हमारा भी अंतःकरण शुद्ध होता है। कीर्तन करते हैं, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्मधाम हरे, सुख धाम हरे आत्मधाम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो ऐसे करके हम पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। अब सवाल ये होता है कि पितरों तक पहुंचता कैसे है, हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध पितरों तक पहुंचता कैसे है। अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है। तो जैसे हम मनी ऑर्डर करते हैं भारत में बैठ के, भारत से अगर हमें अमेरिका, लंदन, पेरिस, जापान, कहीं भी हम मनी ऑर्डर करते हैं तो मनी ऑर्डर के थ्रू उनके पास पैसा पहुंच जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट तो उनको नहीं देते ना, तो हम मनी ऑर्डर करते हैं, एक्सचेंज वाले को देते हैं, तो अपने आप उनके पास पहुंच जाता है। वैसे ही ब्राह्मणों के द्वारा ये पितरों को पहुंच जाता है क्या, जो पितरों का प्रिय भोजन हो, जो प्रिय भोजन हो वही बनाना चाहिए। तो जो आप श्राद्ध करने बैठते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे जो पूर्वज, 4 प्रकार की मृत्यु बताई गई है शास्त्रों में, जमीन में गिरकर जो मृत्यु को प्राप्त हुए, पेड़ पे टंग के जो मृत्यु को प्राप्त हुए, जल में बह के जो मृत्यु को प्राप्त हुए, और अत्यंत अंत्येष्टि यानी अग्नि के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई, जिनको अग्नि में जलाया गया, उसके बाद भी अगर कोई भटक रहा है तो उन सभी की मुक्ति के लिए मैं श्राद्ध कर रहा हूँ। मेरे पूर्वज किस किस योनि में गए या कहाँ गए मैं नहीं जानता, पर मेरे परमात्मा आप तो जानते हैं, इसलिए मैं ये ब्राह्मण के द्वारा उनको भेज रहा हूँ। तो कृपया आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। और शुद्ध देसी घी और शहद ये पितरों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर पितरों को श्राद्धों में खीर और मालपुए बनते हैं, है ना। तो भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करके ही बैठना चाहिए। हमारे मित्र कोई चल बसे हों, हमारे शत्रु कोई चल बसे हों, तो उनका भी हम पिंड दान करते हैं, स्वयं अपने हाथ से ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं और दक्षिणा भी भेंट जरूर करते हैं, है ना। अब इसके फायदे क्या है, फल क्या होता है श्राद्ध करने के, कि जो धन आया हुआ है हमारे पास वो सुरक्षित रहता है, और जो धन नहीं आया हुआ है उसमें बढ़ोतरी होना शुरू होती है, प्रजा में वृद्धि होती है, अच्छी संतान उत्पन्न होती है, आयुष का विकास होता है, बल का विकास होता है और शक्ति मिलती है। इसलिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए, पर कुछ बातें याद रखनी चाहिए। मसूर की दाल, मटर की दाल और बकरी का दूध बिल्कुल भी श्राद्ध वाले दिन यूज न करें। पूजा में कमल, बिल्व पत्र, धतूरा, अलसी, अकवा, कुश, उड़द, शादी के चावल, गाय का घी, मूंग और जौ, और सबसे प्रिय शहद, तो ये सब पितरों को बहुत पसंद होता है। तो कम से कम 2 वस्तुएं जरूर बनानी चाहिए इस दिन, श्राद्ध वाले दिन। पहली चीज घी से बनी हो, देसी घी से बनी हो, और दूसरी चीज शहद से बनी हो। तो कम से कम 2 वस्तुएं बनानी चाहिए। और अगर हमें किसी के बारे में श्राद्ध की तारीख नहीं पता, तो सारी श्राद्धों को भगवान ने अलाउ किया है अमावस का दिन। तो अमावस सर्वपित्र अमावस होती है उस आखिरी दिन में, तो जरूर श्राद्ध करना चाहिए सर्वपित्र अमावस के लिए, अगर हमें किसी पूर्वज की जानकारी नहीं है इसलिए। तो जो श्राद्ध नहीं करता वो तमस्त नरकों में जाता है, और उन नरकों को भोगने के बाद उसको सूअर की योनि प्राप्त होती है, ऐसा सूर्य भगवान कहते हैं,
है ना? इसलिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अब श्राद्ध पवित्रता से कैसे हो, उसकी 4 क्वालिटी बताई गई हैं। पहली, पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता से पूरा श्राद्ध के पूरा कर्म होना चाहिए। पशु-पक्षी का जूठा नहीं होना चाहिए, मांस-मदिरा पास में न होना चाहिए जब श्राद्ध में कर रहे हैं, इसलिए पहले गोबर से लेप किया जाता है ताकि शुद्धता आए, है ना? मासिक धर्म वाली महिला की उस भोजन पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, किसी सन्यासी को, किसी ब्रह्मचारी को अगर आपका भोजन उस दिन ग्रहण कर लेता है, तो आप कोई दूसरा कर्म करो या मत करो, आपका पुण्य अक्षय होगा, 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 पक्की बात है। तीसरा, क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि उस दिन पितृ हमारे पास में रहते हैं, तो उनके अंशज जब क्रोध करते हैं, तो वो हमारा अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। चौथी बात, जब श्राद्ध का दिन हो, जब उनके पूरी क्रियाक्रम हो रही हो, उस समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा एक खास बात, दक्षिण दिशा में पूर्वज रहते हैं, तो दक्षिण दिशा में पितृदान करना चाहिए। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा ये वीडियो, और इसमें कुछ भी आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेझिझक। हरे कृष्णा।